ये शॉट, आप देखिए यही अपर शॉट राहुल, संगकारा ने नहीं देखा, यही अपर शॉट था माय डियर। वो हिल नहीं रही है। मैं इसी अपर शॉट की बात कर रही हूँ राहुल। क्या बकवास कर रहा है संजू सैमसन के लिए लग रहा है इतना बुरा कि आंख से आंसू छलक गया भाई साहब संजू के लिए। कहीं पर भी ये नहीं लगा कि लाइन पे लगी है या फेंस जो है वो आगे हुई हो या फेंस जो है वो दबी हो। ये वाले पैर का इशू है जिसमें संजू रिव्यू भी लेना चाह रहा था, संगाकारा भी रिव्यू लेना चाह रहा था, लेकिन ये जो दिल्ली का मालिक है अपने जिंदल साहब, अबे ये क्यों लड़ रहे थे? वो संजू पता वो जो दिल्ली वाला ओनर है वो कैसे, ये क्या चल रहा है भाई? कहीं पर भी ये नहीं लगा कि लाइन पे लगी है या फेंस जो है वो आगे हुई हो या फेंस जो है वो दबी हो। नो, वो बिल्कुल टच एंड गो था मान लिया, बिल्कुल पास था मान लिया, लेकिन कहीं पर भी पैर टच नहीं हुआ है भाई, टच नहीं हुआ है। ये तो ब्लड इमेज है। ये देखिए ये शॉट, आप देखिए यही अपर शॉट राहुल, संगकारा ने नहीं देखा, यही अपर शॉट था माय डियर। वो हिल नहीं रही है। मैं इसी अपर शॉट की बात कर रही हूँ राहुल। क्या बकवास कर रहा है? देखिए निशांत जी को तब से कहा जा रहा है अपर शॉट, इसका ये जो अभी आ रहा है ना, ये एंगल कभी नहीं देखा था। तुमने नहीं देखा। देखिए जो मर्जी हो, अगर ऊपर वाला एंगल हमने उस टाइम पे देखा था, नहीं लगा था उसका पैर। अभी जो स्क्रीनशॉट आया वो दिखा दीजिए। जब जूम करके उसने देखा, देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ गैप इन बिटवीन द बाउंड्री एंड द, इट वाज अ गुड। ये है एंगल नंबर 1, ये है एंगल नंबर 1। अब इसको मैं थोड़ा जूम आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, जूम इन करने की कोशिश कर रहा हूं, सॉरी जूम इन करने की कोशिश कर रहा हूं। एक एंगल बहुत अच्छा था, ऊपर से था, वो एंगल ऊपर से था, वहां से ना गैप नजर आ रहा था, मैं आपको बता रहा हूं गैप नजर आ रहा था वहां से। लेकिन संजू को और राजस्थान के जितने फैंस हैं, पॉइंट समझना, राजस्थान के जितने फैंस हैं, संजू को भी ये वाला जो एंगल दिखाना, इसमें यहां पे क्योंकि गैप नजर आ नहीं रहा है उधर, अगर आप देखोगे, ये देखो गैप नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है यहां पे। अब मेरे से क्या हो गया, मेरे से मिस्टेक क्या हो गई, मैंने वो ऊपर वाला एंगल कैप्चर नहीं किया। अगर वो वाला एंगल मेरे पास होता तो फिर मजा आ जाता। उस एंगल में थोड़ा सा गैप था, लेकिन इस एंगल में है नहीं है, जिस एंगल से इन्होंने चेक करना की कोशिश की है। ये वाले पैर का इशू है जिसमें संजू रिव्यू भी लेना चाह रहा था, संगाकारा भी रिव्यू लेना चाह रहा था, मतलब संगाकारा भी वहां नाराज खड़ा हुआ था। लेकिन ये जो दिल्ली का मालिक है अपने जिंदल साहब, अबे ये क्यों लड़ रहे थे? वो संजू पता वो जो दिल्ली वाला ओनर है वो कैसे, ये क्या चल रहा है भाई? अबे नोरा कुश्ती थोड़ी ना चल रही है, वहां सौरव गांगुली भी है, ठीक है, वहां रिक्की पोंटिंग भी बैठा है भाई, तुम किस लिए इतना उछल रहे हो? वो अपने आप कर लेंगे ना, संभाल लेंगे। तो भाई ये वाला जो एंगल है, इसमें जो प्रॉब्लम है, इसमें यहां दिख नहीं रहा है कुछ भी, जिसमें इंपायर ने डिसीजन लिया है, ठीक है। अब दूसरे एंगल पे आते हैं, ये कौन से वाला है, हाँ ये वाला, ये सामने वाला है। इसमें अगर देखोगे, देखो एक चीज समझ लेना, मैं गलत नहीं बताऊंगा, एक चीज समझ लेना, आप लोग आउट या नॉट आउट आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। इसमें आउट लग रहा है, ठीक है, इस एंगल में आउट लग रहा है, और भाई साहब पिछले एंगल में लग रहा है नॉट आउट, ठीक है। अगर आप इस एंगल में देखोगे तो आउट है, और अगर इस एंगल में चेक करोगे तो ये राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन बुरे फंस चुके हैं। पहले आउट और नॉट आउट विवाद पर एम्पायर से उन्होंने बहस की, और अब वही बहस उन पर भारी पड़ गई, क्योंकि बीसीसीआई ने भारी भरकम जुर्माना संजू सैमसन पर लगा दिया। संजू सैमसन अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स को मुकाबला तो जिता सकते थे, लेकिन एक कैच कंट्रोवर्सी ने उन्हें आउट तो करार दे दिया और टीम भी हार गई। लेकिन अब बीसीसीआई ने फैसला कर लिया है कि संजू सैमसन पर भारी जुर्माना लगेगा, और अब संजू सैमसन की मैच फीस जो है वो 30% काट दी जाएगी। लेवल 1 के दोषी पाए गए संजू सैमसन। आउट होने के बाद अंपायर से बहस की थी, और दिल्ली के खिलाफ मुकाबला दिल्ली में चल रहा है, तब की ये घटना है जब संजू सैमसन की लड़ाई अंपायर से देखने को मिली थी, और अंपायर ने मना रहे थे कि सही फैसला दिया गया है, लेकिन संजू सैमसन लगातार बहस करते रहे अंपायर से, मैदानी अंपायर से बहस करते रहे, जो सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। जिसके बाद मुकाबला तो राजस्थान रॉयल्स की टीम हार गई, लेकिन संजू सैमसन को भारी भरकम जुर्माना देना होगा। आउट और नॉट आउट कंट्रोवर्सी क्या थी वो आपको पता ही देखा, और आपको नहीं पता कि आउट और नॉट आउट कंट्रोवर्सी इस वक्त आईपीएल में क्या चल रही है और किस बात पे संजू सैमसन पर यह जुर्माना लगाया गया है, तो आपको समझाते हैं। दरअसल दिल्ली और राजस्थान का मुकाबला खेला जा रहा था, और राजस्थान जीत के काफी करीब थी। अगर संजू सैमसन टिके रहते तो मुकाबला शायद राजस्थान रॉयल जीत जाती, लेकिन संजू दिल्ली के खिलाफ 86 रन बनाकर आउट हो गए। 15.4 पर मुकेश कुमार की गेंद पर वो आउट हो गए। मुकेश कुमार ने गेंद डाली, संजू का शॉट सीधे बाउंड्री पर शाही होप के हाथों में चले गया। ऐसा लगा था कि होप का पैर बाउंड्री पर लगा। अंपायर को भी लगा कि शायद कैच में कुछ गड़बड़ है, तो थर्ड अंपायर को रेफर किया गया। थर्ड अंपायर ने सारे एंगल से कैच को देखा। थर्ड अंपायर ने एक फैसला लिया और संजू को आउट करा दिया। उनको लगा कि पैर जो है बिल्कुल भी बाउंड्री पर हुक का नहीं लगा, लेकिन कमेंटेटर जो थे वो बार बार कह रहे थे कि हल्का सा पैर जो है वो एक बार नहीं कम से कम 2 बार लगा है। संजू को जैसे पता लगा उन्हें आउट करार दिया गया है, तो संजू ने इस फैसले का विरोध किया और वो खुश नहीं दिखे। संजू ने मैदानी अंपायर से भी बहस की जो कैमरे में कैद हुई। संजू डीआरएस लेना चाहते थे, लेकिन बाद में वो रुक गए। इस दौरान
दिल्ली कैपिटल्स के ओनर्स भी देखे गए जो कह रहे थे लगातार कि आउट है, ये आउट है, और दूसरी तरफ डगआउट में देखा गया कुमार संगकारा जो राजस्थान रॉयल्स के हैं, वो लगातार इस फैसले पर गुस्से में दिख रहे थे। खुद संजू सैमसन गुस्से में दिख रहे क्योंकि ये मैच बेहद जरूरी था। ये मुकाबला जीत के सीधे प्लेऑफ में टीम क्वालिफाई कर जाती, लेकिन अभी भी 16 अंक है। लेकिन फिर भी संजू सैमसन ने जो बहस की उसके कारण उन पर 30% का जुर्माना लगा दिया गया। अभी बहस कितनी सही थी कितनी गलत थी ये तो आप भी बता सकते हैं, लेकिन आउट और नॉट आउट कंट्रोवर्सी जो है वो पहले छोटी थी लेकिन अब काफी बढ़ चुकी है। हर कोई कह रहा है कि इस बार आईपीएल में काफी खराब अंपायरिंग की गई है, और पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार अंपायरिंग को लेकर आईपीएल में सवाल उठे हैं। और अब आउट और नॉट आउट कंट्रोवर्सी जो संजू सैमसन के साथ हुई है उसके बाद तो संजू सैमसन पर जुर्माना भी लगा दिया गया।